हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनीता चंद्रा, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम चर्चा करेंगे वुमेन हेल्थ एंड वुमेन एम्पावरमेंट। आप सब सोच में पड़ गए होंगे कि वुमेन हेल्थ का वुमेन एम्पावरमेंट से क्या रिलेशन। आप सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या वुमेन एम्पावरमेंट पॉसिबल है विदाउट गुड हेल्थ? आंसर इज नहीं। वुमेन हेल्थ वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर वुमेन हेल्दी होगी तो वो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने कार्य को कंप्लीट करेगी। अगर वुमेन हेल्दी है तो वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करते हुए अपनी फैमिली का भी ख्याल रख सकती है और अपना डेवलपमेंट भी कर सकती है। वो कहते हैं ना, फीमेल इज़ द सेंटर ऑफ द फैमिली। वुमेन अगर हेल्दी है तो वो अपने सपनों को भी साकार करने में कामयाब रहेगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे वुमेन हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनको। तो वुमेन की लाइफ में 3 मेन चेंजेस होते हैं। वो 3 मेन चेंजेस हैं। नंबर 1, प्यूबर्टी, जब गर्ल फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करती है और उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। एंड सेकंड इज़ प्रेगनेंसी, जब वुमेन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है। एंड थर्ड इज़ मेनोपॉज, जब महिला अपने पीरियड्स कंप्लीटली मेंस्ट्रुएशन को स्टॉप कर देती है परमानेंटली। तीनों ही कंडीशंस में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल्स में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक जैसे मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, लो फीलिंग एंड इनकॉन्फिडेंट, समटाइम हॉट फ्लैशेस आफ्टर द मेनोपॉज, फॉरगेटफुलनेस। एंड जितने भी ये हार्मोनल चेंजेस हैं जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं, फीमेल्स बहुत ही अपने आप को डिप्रेशन में ले जाती है कि मुझे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे, और कभी कभी वो डिप्रेशन में चली जाती है। ये सब सिम्टम्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको अपने गायनेक से कंसल्ट करना चाहिए। एंड गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के साथ साथ आपको एक गुड काउंसलिंग की ज़रूरत है। कभी कभी तो ऐसा जान पड़ता है कि उनको एक ही काउंसलिंग से हेल्प नहीं मिलती है, रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ काउंसलिंग्स लेने पड़ते हैं। उनको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि ये सिम्टम्स हमारे शॉर्ट टाइम के लिए हैं, अनलिमिटेड पीरियड के लिए हैं, टेम्पररी हैं और थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना होता, क्योंकि अगर स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो ये सिम्टम्स रिलीव नहीं हो पाते हैं। समटाइम आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको कुछ मेडिसिन की हेल्प भी देती है और कुछ सप्लीमेंट्स देती है, जिससे आपको ये सिम्टम्स को दूर करने में सहायता मिलती है। एंड व्हाट आर दी अदर इश्यूज़? और क्या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं? लाइक कुछ फीमेल्स को वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। वेजाइनल डिस्चार्ज सिंपल भी हो सकता है, फाउल स्मेलिंग भी हो सकता है। वेजाइनल डिस्चार्ज के बहुत सारे कारण हैं, लाइक जैसे PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, जिसे हम कहते हैं कि बच्चेदानी का इन्फेक्शन और यूट्रस का इन्फेक्शन। कभी कभी वेजिनाइटिस, सिर्फ वेजाइना में ही इन्फेक्शन होता है, और कभी कभी सर्विसाइटिस, यूट्रस के माउथ पे ही सिर्फ इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण वेजाइनल डिस्चार्ज, सोरनेस रहती है एंड पानी उनको पड़ता रहता है बार बार। ऐसे में महिलाएं घर ना बैठें, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। दूसरा जो कारण है वेजाइनल डिस्चार्ज का, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर अगर है तो उसमें बहुत ही फाउल स्मेल डिस्चार्ज होता है। उसमें डिस्चार्ज उनको ऐसे नहीं होता है कि वो नॉर्मल पानी की तरह होता है, उसमें बहुत ही फाउल स्मेलिंग होता है वो। तो अगर ऐसे में है तो उनको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, तुरंत ही डिले नहीं करना है। उसमें एक पैप स्मीयर आता है, वो आपकी डॉक्टर करके देख सकती है लोकल एग्जामिनेशन के साथ साथ। इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लाइक जैसे उनको लोअर एब्डोमिनल पेन, बहुत ही कॉमन है लोअर एब्डोमिनल पेन, ऑफ एंड ऑन। कभी कभी ड्यूरिंग पीरियड्स होता है, कभी कभी बीच बीच में इन बिटवीन पीरियड्स भी होता है। ये पेन होने का कारण एक तो PID हो सकता है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, उनको बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, अंदर ट्यूब्स तक चला गया इन्फेक्शन। एंड समटाइम इट इज़ बिकॉज ऑफ फाइब्रॉयड अगर हैं किसी को यूट्रस में। समटाइम एंडोमेट्रोसिस एक डिजीज़ है जिसमें उनकी ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट बन जाता है और बहुत पेन होती है। पीरियड्स भी बहुत हैवी होते हैं। अगर किसी को हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, पेन बहुत हो रहा है ड्यूरिंग पीरियड्स, तो उनको अपने गायनेक को एक बार ज़रूर चेक कराना चाहिए और उनको एक अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है
जस्ट टू सी कि कोई एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है या कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है या कोई अदर रीज़न तो नहीं है। एंड इसके अलावा और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या इश्यूज हो सकते हैं, ये लाइक किसी किसी को ये होता है कि इनफर्टिलिटी हो जाती है, प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होता है, प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है तो उसमें भी बहुत से कारण हैं कि नहीं हो रही है। एक तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होता है जिसमें कोई कारण नहीं है, दूसरा है कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड बढ़ा हुआ है या प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, तीसरा है कि उनको कोई फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है एंड कोई लाइक पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तब ऐसा होता है। और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, लाइक मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होने लगती हैं, लाइक किसी किसी को 15 दिन में ही पीरियड आने लगते हैं और किसी किसी को 2-3 महीने तक भी पीरियड नहीं आते। कभी भी अगर नॉर्मल जो साइकिल होता है मेंस्ट्रुएशन का वो 25 to 35 डेज़ का होता है, अगर 25 से कम पे किसी को पीरियड आ रहे हैं डेज पे या किसी को 35 से ज़्यादा दिन पे पीरियड आ रहे हैं तो उनको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि क्या कारण है और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, घर पे नहीं बैठे रहना चाहिए। बैक एक बहुत कॉमन है। बैक एक का कारण है कि कोई गायनी प्रॉब्लम है उनको या फिर कोई स्पाइन में प्रॉब्लम है। गायनी प्रॉब्लम्स में पीआईडी बहुत कॉमन है जो बैक एक कॉज करता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसमें कि उनको यूट्रस और ट्यूब्स का इन्फेक्शन हो जाता है। एंड अगर वो क्रॉनिक रहे तो उनको बैक एक, क्रॉनिक परसिस्ट करता रहे उनका इन्फेक्शन बच्चेदानी में तो वो उनको बैक एक कॉज करने लगता है। एंड कभी कभी अगर एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस में भी बहुत बैक एक होता है कुछ लोगों को, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में आसपास की आंतें और बहुत सारे जो आसपास के जो ऑर्गन्स हैं वो चिपक जाते हैं, ट्यूब्स, ओवरीज एंड यूट्रस सब आपस में चिपक जाता है एंड पीछे पीओडी में सब चिपक जाता है, पाउच ऑफ डगलस कहते हैं हम, वहाँ पे चिपकने की वजह से पूरा बैक एक उनको बहुत कॉमन होता है। एंड कभी कभी बिग साइज फाइब्रॉयड है, अगर वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस में है तो पीछे वो प्रेशर डालता है, उसकी वजह से भी बैक एक बहुत कॉमन होता है। एंड समटाइम किसी किसी का रेट्रोवर्टेड यूट्रस होता है तो उनको भी काफ़ी बैक एक होता है। अब किसी को अगर बहुत ज़्यादा सीवियर बैक परसिस्ट कर रहा है तो उनको अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए, उन्हें एक चेकअप, इसलिए कि गायनी की वजह से है ये या फिर स्पाइन डिस्क तो नहीं है, उनको डिस्क की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, एक बार ज़रूर चेक करा लेना चाहिए ताकि टाइम से उनका ट्रीटमेंट हो सके। एंड दूसरा कारण है लाइक पेन, डिस्मेनोरिया जिसे हम कहते हैं, डिस्मेनोरिया पेन ड्यूरिंग द पीरियड्स जो मैंने बताया आपको, एंड और मेनोरेजिया, heavy bleeding during the periods and for prolonged days, bleeding for prolonged days, more than 7 days, and backache और dysmenorrhea और menorrhagia, बैकएक हो रहा है या पीरियड्स के टाइम पे पेन हो रहा है या फिर उनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स के टाइम पे, इन तीनों के कारण कभी कभी स्कूल गर्ल्स जो होती हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट करती हैं 4 to 5 डेज़ के लिए और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उनकी स्टडीज़ का। एंड इनफैक्ट कभी कभी जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो भी, उनको भी 3-4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है, इतना ज़्यादा सीवियर ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनको। तो ये जो हेल्थ इश्यूज़ हैं इनको हमने ऐसे लाइट नहीं लेना है। अगर किसी को इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि इवन इनफैक्ट किसी किसी को तो ये होता है कि अगर पेन किलर की टैबलेट ले लिए तो उससे भी नहीं आराम होता है और अनटॉलरेबल पेन होता है बिल्कुल, तो ऐसे में इनफैक्ट उनको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं कभी कभी। अगर किसी को ये सिचुएशन हो रही है तो उनको एक प्रॉपर गायनी का चेकअप कराना चाहिए, गायनी कंसल्टेशन लेनी चाहिए, ऐसे उसको लाइट नहीं लेना चाहिए कि रीज़न क्या है एक्चुअली पेन का, उसको उस रीज़न को ट्रीटमेंट होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। एंड इसके अलावा और क्या इश्यूज हो सकते हैं, लाइक ब्रेस्ट में स्वेलिंग। ब्रेस्ट में स्वेलिंग कभी कभी कुछ लोगों को गांठ बन जाती है ब्रेस्ट में, पर शाइनेस होने की वजह से वो काफ़ी लोग तो बहुत दिनों तक बता नहीं पाते हैं। पर मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को ब्रेस्ट में स्वेलिंग लग रही है तो घर में नहीं बैठे रहना है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना, शाही बिल्कुल नहीं फील करना है, क्योंकि ब्रेस्ट की जो गांठ होती है, एक तो सिंपल गांठ होती है जिसे हम कहते हैं फाइब्रोएडेनोसिस, जिसमें नॉर्मल फाइब्रस टिश्यू इकट्ठा हो जाता है, वो ट्रीटेबल होती है, ठीक हो जाती है। दूसरी जो गांठें होती हैं, फाइब्रोएडेनोमा है, कोई जो ट्यूमर होते हैं वो एक तो खतरे वाले होते हैं, एक नॉन खतरे वाले होते हैं, पर कभी कभी ये नॉन खतरे वाले भी रिमूव करने पड़ते हैं अगर साइज़ में ज़्यादा बड़े हो गए हैं, और जो खतरे वाले होते हैं मैलिग्नेंट, वो हमें उसके लिए
ये हमें अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। जब आप अपना गायनी चेकअप लेंगी कि नहीं मुझे ब्रेस्ट में लंप है, तो वो आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेंगे। अल्ट्रासाउंड में अगर आपकी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखने के बाद आपको बायोप्सी के लिए कह रही है, तो आपने उसको डिले नहीं करना है, बायोप्सी तुरंत करानी है। क्योंकि जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतनी जल्दी ट्रीटमेंट होगा, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतनी जल्दी आपकी लाइफ सेफ होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर होगी, आपकी लाइफ सुरक्षित होगी। एंड समटाइम और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है कि वो दिन में बिल्कुल खा ही नहीं पाते, उनको इवन 1 वीक तक निकल जाता है। पर कुछ लोग ना ऐसे एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है तो घर में ही बैठे रहते हैं। उनको घर में नहीं बैठना है, उनको तुरंत गायनी को कंसल्ट करना है, क्योंकि अगर वो खाएंगे नहीं और बार बार वॉमिट करते रहेंगे तो उनका जो बेबी का नरिशमेंट है वो नहीं हो पाएगा। तो उसको नॉर्मल ना समझें। अगर किसी को ज़्यादा वॉमिटिंग्स हो रही हैं तो अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें। कभी कभी प्रेगनेंसी में क्या होता है कि कुछ लोगों को ब्लीडिंग हो जाती है, स्पॉटिंग हो जाती है, तो उसको लोग कभी कभी नॉर्मल समझ बैठते हैं। तो नॉर्मल नहीं समझना है। इनफैक्ट अगर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है तो ये एक इमरजेंसी है प्रेगनेंसी की, तुरंत उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। यानी इनफैक्ट इमरजेंसी लेबर रूम में जाके तुरंत अपना दिखाना है, चेकअप कराना है। एंड कभी कभी प्रेगनेंसी में और क्या क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी में लाइक हेडेक बहुत होता है कुछ लोगों को। हेडेक होने का कारण एक तो सिंपल हेडेक हो जाता है कभी कभी, बट सम टाइम हेडेक अगर परसिस्ट कर रहा है तो उनको अपना ब्लड प्रेशर जरूर रेगुलर, जो अपनी डॉक्टर के विजिट पे आप जाते हैं तब तो चेक कराते हैं कि अगर किसी को हेडेक परसिस्ट कर रहा है तो बीच में भी अपने आसपास जहाँ पे कोई छोटा नर्सिंग होम है या कहीं पे कोई चेक करता है तो अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं। और इनफैक्ट आजकल तो डिजिटल ब्लड प्रेशर चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी आ सकते हैं, तो उनको घर पे रख सकते हैं अगर किसी को परसिस्ट कर रहा है, हाई हेडेक बहुत परसिस्ट कर रहा है। एंड देन इसके अलावा कुछ लोगों को क्या होता है कि चक्कर आने लगते हैं। अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं तो उनका बीपी लो हो सकता है, बीपी ज़रूर चेक कराएं अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं। और इसके अलावा उनको और क्या क्या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड शुगर हाई हो सकता है उनका, या ब्लड शुगर हाई होने के साथ साथ में उनको फिर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ब्लड शुगर हाई है तो उन्हें थोड़ा सा अपनी डाइट में शुगर जो है कम लेना है। वैसे भी लाइफ में 3 थिंग्स इतनी इम्पॉर्टेंट हैं जो वाइट हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, लाइक शुगर एंड सॉल्ट एंड वाइट मैदा। ये तीनों चीज़ें लाइफ में हार्मफुल होती हैं तो उनको उतना नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंप्लेन है, आपको कोई हेल्थ इशू है जो आपको बार बार चिंतित कर रहा है, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, तो आपने शाई फील नहीं करना है, घर में नहीं बैठे रहना है, अपने स्पाउस से डिस्कस करना है, अपनी फैमिली मेम्बर से डिस्कस करना है, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो आप ऊंचाइयों को छुएंगे और आपका काम में मन लगेगा और आपका डेवलपमेंट होगा। तभी हम कह सकते हैं कि वुमेन एम्पावर्ड है। हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, बोथ हेल्थ्स आर कीज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। सो अब मैं आपको अपना टॉपिक समाप्त करते हुए आपको वुमेन्स डे की बधाई देती हूँ। एंड टेक केयर, बी सेफ, बी एक्टिव। नमस्ते।